भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले के 27 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए जिले में 10,484 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से प्रथम पाली में 7,795 अभ्यर्थियों ने पर्चा हल किया, वहीं 2,469 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह दूसरी पाली में 7,756 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, वहीं 2,508 अनुपस्थित रहे। कोविड संक्रमण परीक्षार्थियों के लिए अलग से 2 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए थे। अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम ने बताया कि यह परीक्षा प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों पर एक साथ संपन्न हुई है। जिले में केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए परीक्षा दी। किसी भी केंद्र से कोई शिकायत नहीं मिली है। सभी हल किए गए पर्चे सील बंद कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ आयोग को भेजे जा रहे हैं। 2 प्रकार की परीक्षा थी, एक वन सेवा भी था, अब एक राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर दोनों परीक्षाएं आयोजित की गई थी एक ही साथ। तो अपने बालाघाट में 27 केंद्र बनाए गए थे और 27 केंद्र में 25 तो पूरे थे, लेकिन 2 कोविड वाले थे। तो आयोग ने व्यवस्था किया था कि किसी कोविड अगर पॉजिटिव वगैरह है उसमें दे जाए। तो एक ITI था, एक तो अपना कन्या शिक्षा परिषद था। अब बाकी टोटल अपने 10,264 परीक्षार्थी का नॉमिनेशन हुआ था यहाँ, जिसमें प्रथम पाली में 7,792 उपस्थित थे और 2,472 अनुपस्थित पाए गए थे। उसी प्रकार द्वितीय पाली में 7,756 उपस्थित थे और 2,508 अनुपस्थित पाए गए थे। इसी में आयोग द्वारा बताया गया था कि अपना जो दिव्यांगजन है उनका भी अलग से काउंट करके दिया जाए। तो 88 दिव्यांग का नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें 69 उपस्थित हुए थे, 19 अनुपस्थित पाए गए थे। जो आयोग के निर्देश थे उसके तहत पूरी कार्रवाई की गई और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था इस लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं हुई। शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पेटी पूरी अभी जमा हो गई है और रात को अपने साधन से आयोग को जमा कर दी जाएगी। जिलेवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि अब बालाघाट का नाम केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी शुद्ध शहद के नाम से जाना व पहचाना जाएगा। और केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश व विदेशों में भी बालाघाट में बने शुद्ध शहद की ऑनलाइन बिक्री होंगी। दरअसल भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत बालाघाट के चरेगांव में भी शहद प्रसंस्करण मशीन प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है। उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट के दक्षिण लामता सामान्य के अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक व्रत चरेगांव केंद्र में लगाई गई शहद प्रसंस्करण मशीन प्रोसेसिंग यूनिट में शुद्ध शहद तैयार कर उसकी ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। इस केंद्र में शहद न केवल समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा बल्कि उसकी साफ सफाई, उसका संग्रहण, पैकिंग सहित शहद की ऑनलाइन बिक्री की भी प्रोसेस की जाएगी, जिससे वनांचलों में रहने वाले बैगा आदिवासी व अन्य ग्रामीणों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि पूरे बालाघाट जिले को शुद्ध शहद के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म
प्लेटफार्म मिलेगा, जिसकी बिक्री ऑनलाइन माध्यम से देश विदेशों में की जाएगी और बालाघाट जिले को शुद्ध शहद के नाम से एक नई पहचान मिलेगी। और ये जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान है, उसके तहत उठाया जाने वाला एक बहुत ही सकारात्मक और मोटिवेटिंग कदम है, जिसके तहत हम लोगों ने बंधन केंद्रों की स्थापना पूरे एमपी में की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन बंधन केंद्रों में जो हमारे वनांचल में होने वाले पैदा हो रहे लघु वनोपज, उनमें मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, और आसपास के स्थानीय लोगों को, जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो जंगल में रह रहे हैं, जिनकी आजीविका पूरी तरह से वनों पर निर्भर है, उनको कैसे उनकी आजीविका इन बंधन केंद्रों में लघु वनोपज इकट्ठा करके उसमें वैल्यू एडिशन करके कैसे सुनिश्चित की जा सके, इसके तहत जो है ये बंधन केंद्र का को खोला गया है। तो इसमें हमारा ये जो चरे गाँव का बंधन केंद्र है, यहाँ शहद बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो शहद का संग्रहण हो रहा था, लेकिन अब ये बंधन केंद्र खुल जाने से इन शहद के संग्रहण के अलावा जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपये में खरीद रहे हैं, इससे जो आसपास हमारे आदिवासी भाई बहन है जो संग्राहक हैं, उनको एक अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है, जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था। यहाँ से पुल बना दो, हमारा एक दिन में एक काढ़ा जाएगा, 25 रुपया देंगे। अच्छा है, लेकिन पुल बनना चाहिए। क्या बोलते हैं शासन प्रशासन के लोग, क्या बोलते हैं? क्या है, वो पुल बनेगा, लेकिन कौन से, तो इसमें बोलते हैं क्या कहते हैं, वो कोई इसमें है, कहते हैं बहुत लेट होगा बोलते हैं। अच्छा, विधायक मंत्री क्या बोलते हैं? विधायक मंत्री जी ने तो बोल दिए हमारे कावरे जी ने कि बगोली से परसवाड़ा और परसवाड़ा से बोरी जोड़े तो उसमें पुल बन जाएगा, लेकिन अब कब बनता है ये नहीं, कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज हम परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोरी और परसवाड़ा गांव में मौजूद है। दरअसल बोरी और परसवाड़ा एक ऐसा गांव है जहां बीच से घिसरी नदी बहती है। इस नदी में पिछले कई वर्षों से पुल की दरकार है, लेकिन आज तक यहाँ के शासन प्रशासन ने पुल का निर्माण नहीं कराया है, जिसकी वजह से लगभग 4 से 5 गांव वालों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बारिश के दिनों में जब नदी में पानी अधिक बढ़ जाता है या बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है, तब लोग एक लकड़ी की नाव यानी कि डोंगे पर सवार होकर जान जोखिम में डालकर सफ़र करने मजबूर होते हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों की जो समस्या है वो ये है कि वे खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और जो स्कूली बच्चे हैं वो बोरी से परसवाड़ा इसी नाव में सफ़र कर कर स्कूल पहुँचते हैं। तो ये बेसिक समस्या है यहाँ की, जिस पर कई बार शासन प्रशासन को यहाँ के लोगों ने अवगत भी कराया है, लेकिन आज तक यहाँ पर एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण को लेकर शासन प्रशासन ने कोई पहल नहीं की है। लिहाजा लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जान को जोखिम में डालकर नाव में सवार होकर इस गांव से उस गांव तक सफ़र करना पड़ता है। आइए देखते हैं आज की विशेष पेशकश में आखिरकार क्या कहते हैं यहाँ के लोग और इस समस्या के समाधान को लेकर शासन प्रशासन ने आज तक क्या रुख अपनाया है। नदी में तेज बहाव है, लकड़ी की नाव में 5 से 10 लोग सवार हैं। बांस के डंडे का चप्पू चलाकर कभी इस पार तो कभी उस पार लोगों को नदी पार कराता एक नाविक भी है, जो पिछले कई वर्षों से बारिश के समय इसी काम में लगा रहता है। यह तस्वीर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोरी और परसवाड़ा के बीच से गुजरने वाली घिसरी नदी की है, जहां इसी प्रकार की नाव से गांव के किसान और मजदूर रोजाना नदी पार करते हैं। लेकिन वर्षों की मांग के बाद भी यहां न तो पुल बन पाया है और न ही शासन प्रशासन इस दिशा में कोई ध्यान दे रहा है। लिहाजा लोग लकड़ी की नाव से आवाजाही करने मजबूर है। बहुत तकलीफ है, क्या करे अब, कोई मंत्री तो कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पर।
सबको तो अवगत हो गया है, सबको बता दिए कि भाई यहाँ पुल बनाना है, पुल बनाना है, पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ वो चुनाव आता है, मंत्री लोग बोलते हैं कि हाँ भैया बन जाएगा, एक बार चुनाव जिता दो। मंत्री चुनाव जीतने के बाद में फिर सब भूल जाते हैं। कितने गांव के लोग प्रभावित होते हैं यहाँ पुल नहीं होने से? भैया यहाँ 4-5 गाँव के लोग हैं। कौन कौन से? परसवाड़ा, बोरी, कटंगी, खुटिया और इधर लिंगा की भी लोग खेती है यहाँ पर कटंगी में। जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित परसवाड़ा और बोरी के बीच पीढ़ियों से लकड़ी की नाव का उपयोग हो रहा है। वर्तमान में 4 से 5 गांव के किसान रोजाना इसी नाव के सहारे अपने खेतों में आना जाना करते हैं। वहीं स्कूली बच्चों को भी यहीं से होकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि परसवाड़ा, लिंगा, बोरी, कटंगी ऐसे गांव हैं जहां के किसानों की खेती दोनों तरफ है। इसी कारण किसानों को खेतीबाड़ी के लिए रोज नदी पार करनी पड़ती है, जिनके लिए लकड़ी की नाव ही एकमात्र सहारा है। परेशानी तो बहुत जारी है, जैसे कि स्कूल के बच्चे हैं, इनको भी बहुत परेशानी है। जैसे अपन किसान लोग हैं, हम लोगों को भी बहुत परेशानी है। यहाँ पुल नहीं बन रहा है, नाव से क्या है बहुत यानी डर भी लगता है, और बोले तो बहुत परेशानी है नाव से। घिसरी नदी पार करने के लिए लकड़ी की नाव से सफर करना जोखिम भरा तो है ही, लेकिन नाव चलाने वाले तिलक कागदे बताते हैं कि आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इस काम के लिए उन्हें प्रत्येक किसान परिवार की ओर से एक किलो धान मिल जाती है। लगभग रोजाना कितने लोगों को यहाँ से आप? कम से कम यहाँ 400-500 के ले जाना लाना रोज। कोई परेशानी होती है कभी? हाँ, परेशानी होती पर अब नहीं खाना पड़ता ही ना। कोई घटना उठना तो नहीं घटी कभी? घटना नहीं होती। लेकिन क्या ये डोंगे से लोगों को पहुंचाना रिस्क नहीं लगता आप लोगों को? उसमें भी कम भर्ती लेते हैं। नहीं तो आपको लगता नहीं कि रिस्क है इसमें ले जाना, कभी घटना घट गई तो? अब ऊपर वाले की कभी घटना हो तो उसको हम भी नहीं जान सकते, मगर हम भर्ती कम लगते हैं। जैसे ज़्यादा पानी रहा, जैसे 10 ले जाना है तो 11 कर दिए, 10 ले जा लिए, बस इसके ऊपर नहीं ले जाते। बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नाव काफ़ी अनुपयोगी हो जाती है, जिससे किसान अपने खेतों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि डर भी बना रहता है। हाँ, जब नाव में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मजबूरी के कारण बैठना पड़ता है। बहुत पानी हो जाता है, अभी तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल तो यहाँ पे हमारा गांव पूरा डूबने को आ गया था, किसी के घर तो डूब भी गए थे पानी से। तो ये आना जाना क्यों करते हैं आप लोग? स्कूल वगैरह जाने के लिए भी करते हैं, और कुछ लोग खेत वेत जाने के लिए भी करते हैं। नहीं, ये तो अभी बीच में आए थे कावरे जी। हाँ। तो बोले थे इन्हें यहाँ के सरपंच लोगों ने कि अपने को यहाँ पुल के लिए व्यवस्था होना ऐसे कह के। तो फिर उन लोगों ने बोले देखेंगे बोले, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। नहीं। अच्छा, कंकर मुजारे भी आए थे, सुनने में आया था एक बार। हाँ, तो वो तो नाव ले जा लिया था उठा के। अच्छा, कंकर मुजारे ने? हाँ। क्यों? यहाँ नाव नहीं रहेगी। यहाँ बच्चे पढ़ने वाले डूब जाएगी तो कौन भरेगा उसका ये? अच्छा, ऐसा। क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे इस मामले पर कहते हैं कि हाल ही के बजट में उनके द्वारा कटंगी से मौदा के बीच एक उच्च स्तरीय पुल को स्वीकृत कराया गया। आने वाले समय में बोरी से परसवाड़ा के मध्य ब्रिज का निर्माण भी कराएंगे। वहां की जनता को भी परेशानी से निजात दिलाने का काम उनके माध्यम से किया जाएगा। वहां की जनता को भी परेशानी से निजात दिलाने का काम वे जरूर करेंगे। अभी के बजट में मैंने हमारे कटंगी से लेकर मौदा ऐसा उच्च स्तरीय पुल लेकर मैंने बजट में लाया है। मेरे ध्यान में है, मेरे आना जाना मेरा उस ग्राम पंचायत से लगा हुआ है। मैंने अभी मध्य प्रदेश सरकार के बजट में उसके लिए लेख किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा जो बोरी से परसवाड़ा का ब्रिज है वो हम बनाएंगे और वहाँ की जनता को हम सुविधा देने का काम करेंगे। क्योंकि बोरी हमेशा कटा हुआ रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से हमने बगदारा से लेके कटंगी और कटंगी से लेके बोरी तक के हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाया है। आने जाने में जो सुविधा होती थी पहले वो हमने सुविधा उपलब्ध करा दिया है। चूँकि 60 रास्ता है हमारा जो नदी का रास्ता है,
वो पड़सवाड़ा से लिंगा से हम गोंदिया रोड पे आ सकते हैं। इसलिए ग्रामीण जन की भी मांग है और वो सीधा रास्ता है, इसलिए उस पर हम सब लोग भी चाहते हैं कि वो पुलिया बने। आने वाले समय में उस पर विचार है, पुलिया हम बनाएंगे।